ऋषिकेश भारत जोड़ो यात्रा तो लगातार चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो एक मेन फ्रंट बनाने की बात कही जा रही थी, विपक्षी एकता की बात कही जा रही थी, उस पर सवाल अब कोई और नहीं उठा रहा है, बल्कि जिन विपक्षी दलों को एक साथ होना है वो सवाल उठा रहे हैं। सामना में आपने पढ़ा, सीधे सीधे सवाल ये उठाया गया है कि केसीआर बताएं कि वो किसका साथ दे रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस का या बीजेपी का। इस पर तो सुगबुगाहट जरूर होगी। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। कल जब संजय राउत राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल हुए कठुआ में, तो उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने वही बात को दोहराया और उन्होंने कहा कि इन सवालों के लिए उन्होंने राहुल गांधी को ही बताया है कि कैसे विपक्ष को एकजुट करना है। लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की है कि उनके साथ विपक्ष में वही दल होंगे जो समान विचारधारा वाले हैं या जिन पर बीजेपी की बी टीम का आरोप नहीं लगा है। इसलिए देखिए कि पठानकोट में राहुल गांधी ने पहली बार और सीधा हमला किया अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर, और उन्होंने रिमोट कंट्रोल के जरिए एक तरह से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। जयराम रमेश ने कई बार कहा कि जो विचारधारा वाली पार्टियां उनके साथ है और जो बीजेपी को अप्रत्यक्ष तौर पर सपोर्ट कर रही है, उनका कांग्रेस को साथ नहीं चाहिए। अकाली दल उसमें नंबर 1 था, जो पंजाब से है, बीजेपी के खिलाफ वो चुनाव भी मैदान में है और लगातार वो खम ठोक रहा है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को वो लगातार अपने निशाने पर ले रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी इस कांग्रेस के गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। जिस केसीआर को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर भी कई सारे सवालों के जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए हैं कि बार बार बीजेपी की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि कांग्रेस को सीधे मुकाबले में हराने के लिए बी टीम जैसे चीज़ों को पैदा किया जाए, और केसीआर अभी उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। रहा सवाल नीतीश कुमार का, जिस पे सामना में लिखा गया कि वो कैसे विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने जवाब दिया कि बिहार के गठबंधन की सरकार का प्रारूप देख लीजिए और नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, वो उनके साथ हैं। बसपा को लेकर के भले ही सवाल उठाए जा रहे हो कि बसपा ने अकेले चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश में लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन बैकडोर से जो सोर्स जानकारी दे रहे हैं और कांग्रेस के रणनीतिकार बात कर रहे हैं कि बसपा से उनकी कुछ लेवल पर बात हो जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसी कोई चीज़ें सामने आ जाए। थोड़ा वक्त होगा जब 30 जनवरी को यात्रा खत्म होगी और जब 23 दलों में से कौन कौन से दल आते हैं ये देखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कांग्रेस की अगली रणनीति होगी। लेकिन कांग्रेस विपक्षी एकता को जवाब देने के लिए इस तरीके की भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। और राहुल गांधी, जिसके बारे में कहा जा रहा था अब से कुछ महीने पहले कि कांग्रेस का कोई नेता नहीं होगा, कभी नीतीश कुमार को ऐलान कर देना चाहिए, कभी अन्य को ऐलान कर देना चाहिए, लेकिन शरद पवार और शिवसेना की तरफ से बार बार ये शरद पवार ने भी कहा कि कांग्रेस में राहुल गांधी को छोड़कर कोई ऐसा नेता नहीं है जो विपक्ष को एक कर सकता है। तो जो कांग्रेस के रणनीतिकार है विपनेश, वो बार बार कह रहे हैं कि 220 से 225 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई है, तो उस जगहों पे अन्य पार्टियों का स्पेस नहीं है। हाँ, रीजनल क्षेत्रीय जो राज्य है जैसे बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कुछ ऐसे जगहों पे, वो कर्नाटक हो गया, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ समान विचारधारा वाली पार्टी आए। जम्मू कश्मीर में देखिए महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला या जो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के जितने भी लीडर थे वो सब इनके साथ हैं। तो कांग्रेस की कोशिश है, लेकिन ये कांग्रेस बिल्कुल नहीं तक करने को तैयार है कि समान जितने भी बीजेपी के खिलाफ गैर बीजेपी गठबंधन या मोर्चा बनाने में कांग्रेस की दिलचस्पी नहीं है। कांग्रेस की दिलचस्पी समान विचारधारा वाले गठबंधन में है और मुद्दों के आधार पर वो पॉलिटिक्स करेगी। इसीलिए वो बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, किसान, नौजवान जैसे मुद्दों को आगे कर रही है।